हेलो फ्रेंड्स। मोराल्स ग्रुप आपका स्वागत करता है। मोराल्स ग्रुप हर तरह का ज्ञान लेकर के प्रस्तुत होता है आपके लिए, चाहे फिर वो इंग्लिश का हो, जीके का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, किसी का भी हो। हर तरह का ज्ञान आपको अवेलेबल करवाएगा मोराल्स ग्रुप। तो इसमें आज हम प्रस्तुत हुए हैं भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज लेकर के, जिसको हम ट्रिक से आपको आसान भाषा में याद कराएंगे। चलिए चलते हैं। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की है। तो इसको परमाणु परमाणु में छिपा हुआ वर्ड है परमाधन अणु। तो परमा यानी परमात्मा, अणु यानी अणु। परमात्मा ने ही अणु में जान यानी जान डाली है, डाल्टन यानी डाली है। परमात्मा ने ही अणुओं में जान डाली है। तो बस ट्रिक हमारी बन गई, परमात्मा ने अणु में जान डाली, हो गई परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने। जैसे याद आएगा परमाणु की खोज तो आप इसको संधि विच्छेद कर लीजिएगा। धन अणु यानी परमात्मा ने अणु में क्या डाली थी, जान डाली थी। तो याद हो जाएगा परमात्मा यानी परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की है। दूसरी हमारा क्या है, दूसरा परमाणु संरचना की खोज किसने की थी, नील बोहर व रदरफोर्ड ने की थी। दो लोगों ने मिलकर के की थी परमाणु संरचना की खोज। तो इसमें वर्ड छिपा हुआ है परमाणु। परमात्मा ने ही परमाणु को हमने पहले भी कह दिया था कि परमाणु को हम बोलेंगे परमात्मा। तो परमात्मा ने हर चीज़ बनाई है, तो हमने माना चना भी परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा ने चना भी बनाया है, जिसको क्या करते हैं, जो आवारा जानवर होते हैं वो चर जाते हैं। तो उसी ट्रिक हमने चुराई है कि परमात्मा ने बनाया चना और उसको नील गाय चर जाती है। नील गाय, नील यानी नील गाय चर जाती है। और कब चर जाती है, जब वो हरा होता है। और जब ये हरा ना हुआ, जब सूख जाता है, जब चने लग जाते हैं, अच्छे से पक जाते हैं, तब वो चना तो उसको फोड़ फोड़ करके खा जाते हैं। कुल मिला के आवारा पालतू जानवर चने छोड़ेंगे नहीं, खा ही जाएंगे। हरा हुआ तो नीलगाय, मतलब नीलगाय कब चर जाएगी, जब वो हरा होगा। यदि हरा ना हुआ तो उसे फोड़ फोड़ खा जाएंगे, तो रदरफोर्ड हो गया। तो परमाणु संरचना की खोज नील बोहर व रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्या है, तीसरा एक्स किरण की खोज किसने की थी, रॉन्टजन। तो किसी की एक्स है, एक्स बोले तो एक्स दोस्त, एक्स फ्रेंड है, तो उससे कोई भी व्यक्ति कह रहा है मेरी एक्स मेरी प्रिय रूठ ना जाना, तो कहा जा रहा है। तो एक्स किरण की खोज किसने की, रॉन्टजन ने। चौथा क्या है, नाभिकीय रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर यानी नाभिकीय मतलब होता है नाभिक की में छिपा हुआ वर्ड है नाभिक। नाभिक का मतलब होता है पेट, और पेट में रिएक्टर यानी रिएक्शन हो गया है, पेट में रिएक्शन हो गया है, दिक्कत हो गई है, परेशानी हो गई है, लूज मोशन चालू हो गए हैं, आपने भोजन ज़्यादा कर लिया होगा, इस वजह से आपको दिक्कत हो गई है, आपको दस्त लग रही या कुछ भी है, तो नाभिक में रिएक्शन हो जाएगा। नाभिक यानी पेट के पास जो छिद्र रहता है उसे नाभिक कहते हैं। तो अब उसमें क्या होगा, जब वो हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, बदहजमी हो जाती है, कॉलरा वगैरह हो जाता है, तो लूज मोशन चालू हो जाते हैं, अब दिक्कत होने लगती है। तो इस वक्त तो हम लोगों को क्या बोला जा रहा है कि ए नारी को फरमी, एक नारी जो होती है घर में, महिला नारी जो होती है, उसको फिर मिर्च को पीस करके उसको पिला देना चाहिए उसको। ये हमारा प्रथम उपचार है। घरों में अक्सर आपने देखा होगा, किसी को कॉलरा हो जाए, बदहजमी हो जाए, तो कहते हैं लाल मिर्च अच्छे से उसको पीस करके और उसे पिलाया जाता है, जिससे उल्टी हो जाती है, उल्टी हो जाती है, फिर आपको पेट में आराम मिल जाता है। तो नाभिकीय रिएक्शन, नाभिक में आपको रिएक्शन हुआ था, तो आपने क्या किया था, मिर्च को पीस करके, एक नारी ने दिया था मिर्च को पीस करके। घर में ज़्यादातर आप जानते हो नारी पीस करके दे देती हैं। अगर नारियों को स्मार्ट होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए, प्रथम उपचार कुछ ना कुछ। मान लीजिए डॉक्टर रात को नहीं है, इस तरीके से नाभिकीय रिएक्टर यानी कि एनरिको फर्मी ने किया था। एनरिको में छिपा हुआ एक नारी को फर्मी यानी फिर मिर्चा पीस कर देना चाहिए, कब, जब नाभिक में रिएक्शन होगा। तो नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की। बेतार का तार की खोज किसने की थी, मार्कोनी। अब देखिए बेतार का तार है, बेतार का तार, जो हकला व्यक्ति होगा वो क्या बोलेगा, जैसे मान लिया कोई तार बेकार है तो वो क्या बोलेगा, अब वो दुकान शॉप पे गया खरीदने के लिए कि भैया तार दे दो, तो उसने तार उसको दे दिया, तो क्या बोल रहा है, बेतार का तार मुझे नहीं चाहिए। हक जो जो जिसकी जबान लड़खड़ाती है वो बेकार को बोलेगा, बेकार को बोलेगा बेतार। कहेगा बेतार का तार मारे को नहीं चाहिए, बेतार का तार मारे को, बेतार यानी बेकार का तार।
खराब तार थोड़ी ना कोई खरीद लेगा। तो वही कोई बोल रहा है जिसकी ज़ुबान लड़खड़ाती है, तोतला है, वो कह रहा है बेतार का तार मारे को नहीं चाहिए, यानी बेकार का तार मुझे नहीं चाहिए। तो हो गई ट्रिक, बेतार का तार किसने किया था? मारे को नहीं, मारे को नहीं, मारे को नहीं चाहिए, यानी मेरे को नहीं चाहिए। तो बेतार का तार मार्को नी ने खोज किया था। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। देखिए इसको थोड़ा हम जूम करके दिखा देते हैं आपको। तो रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। तो देखिए मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की खोज। तो देखिए एक बंदा है कह रहा है कि मैं तो कहीं कहीं भी जाना है उसको, तो कह रहा है रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज रेडियम। अब जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि एक्स किरण की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। नाभिक की रिएक्टर रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की थी। एक नाभिक में रिएक्शन कर गया था, तो एक नाभिक को फिर मिर्च पेश करके देना चाहिए। और एक्स किरण माने एक्स रूट ना जाना, रॉन्टजन हो गया। इस तरीके सब कुछ हो गया। ऊपर देखिए, नीचे देखिए पांचवा बेतार का तार माने बेकार का तार। इसको ट्रिक में मैंने कोरिलेट कर लेंगे कि बेतार का तार यानी बेकार का तार मारे को नहीं चाहिए, तो हो गया। आगे रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम माने मैडम क्यूरी। तो रेडियम का मतलब कोई बंदा कह रहा है हम तो रेडी हो गए हैं, लेकिन मैडम कोरी कोरी बैठी हैं। कोरी कोरी मतलब अभी उन्होंने कोई क्या नहीं किया हुआ है। मैडम कोरी कोरी बैठी हैं मतलब मैडम ने अभी कोई भी श्रृंगार नहीं किया हुआ है। होता है ना महिलाओं को सजने में टाइम लगता है, आपने देखा होगा। हम लोगों को क्या है, ऐसे ही उठाया और पहन लिए, सिंपल कपड़े पहन लिए, कोई ज़्यादा है नहीं, और हम लोग को कोई लिपाई पुताई तो करनी नहीं है फेस पे। तो इस तरीके से जो महिलाएं होती हैं उनको रेडी होने में टाइम लगता है। तो कहीं मूवी वगैरह जाना होगा तो बोल रहे हैं भाई अभी निकले नहीं, तो क्या बोल रहे हैं? रेडी हैं। हम बोले हम तो रेडी हो गए, लेकिन मैडम कोरी कोरी बैठी हैं। यानी कि रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी। आगे देखिए, आगे हमारी इसी संरचना में, इसी श्रृंखला में हम आते हैं। सातवां हमारा क्या है? सातवां क्या है हमारा? सातवां है रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल। अब देखिए रेडियो एक्टिवता है, रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकुरल। अब देखिए अगर रेडियो एक्टिवता में छिपा हुआ वर्ड है रेडियो एक्टिवता, रेडियो है जो जो रेडियो घरों में नहीं होता था पहले, अब तो रेडियो लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन पहले रेडियो होता था, बजा लिया और बजा करके सारे काम हो रहे हैं, आराम से सॉन्ग्स भी सुनते जा रहे हैं। तो रेडियो अगर एक्टिव है, एक्टिव मतलब ऑन, अगर रेडियो एक्टिव है तो हर नारी आपको बेवकूफ़ बना सकती है, क्योंकि आपको आवाज़ तो सुनाई देनी नहीं है उसमें। रेडियो बजा लेते थे, आप कुछ भी बोलते और बुलाते रहो, अगर सुन भी लेंगे तो भी अनसुना कर देंगे, कहेंगे रेडियो बज रहा है, बोल देंगे भाई बाजा बज रहा था, रेडियो बज रहा था, हमें सुनाई नहीं दिया। तो रेडियो एक्टिव अगर होगा तो हर नारी आपको बेवकूफ़ बना सकती हैं, चाहे फिर अब वो आपकी ही नारी क्यों ना हो, आपकी वाइफ ही क्यों ना हो। तो रेडियो एक्टिवता हर नारी आपको बेवकूफ़ बना सकती है, उसको बहाना मिल जाएगा। वैसे भी कामचोर होती हैं कुछ, सबको नहीं बोल रहे हैं। आगे देखिए, कोई इस वीडियो को मतलब दिल से मत लीजिए, हम हमारा उद्देश्य आपको याद करवाना है, ना कि किसी को ठेस पहुंचाना। अगर कोई इसमें किसी को अगर ठेस पहुंचती हो तो उसके लिए ये वीडियो ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। आगे क्या है, आपको याद हो जाए इस वजह से हम ये आपको कोई ना कोई ट्रिक बनाते हैं। आगे देखिए, आठवां पॉइंट क्या है? फोटोग्राफी की खोज किसने की थी? मतलब फोटोग्राफी दो तरह की होती है, एक फोटोग्राफी धातु में होती है, एक फोटोग्राफी फिल्म में होती है। तो फोटोग्राफी की खोज किसने की थी? जेनिफ से। अब देखिए ट्रिक क्या है, जानी पास में। अब जैसे अक्सर कोई फोटो खींचता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोग्राफी ले रहे हो, फोटोग्राफी कर रहे हो धातु में। धातु में का मतलब, अब धातु है, बहुत बड़ी सी धातु है, हमें चेक करना है कि वो धातु सोने की है कि चांदी की है, किसकी है, हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर धातु में अगर चेक करेंगे दूर से, अगर वो धातु ली जाएगी तो क्या वो समझ में आएगा? उसमें दूर से फोटो लोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि सोना है कि चांदी है। तो बोला जा रहा है वो फोटोग्राफी भाई करनी है भाई, लेकिन जानी पास से करो। जानी जेनिप से, यानी जानी देखिए जेनीप से, जेनीप से, यानी जानी पास से। हम लोग अपने प्यार से बोल देते हैं कि दोस्तों फ्रेंड्स को, जानी ऐसा जानी वैसा। उसका राजकुमार का डायलॉग में जानी यूज करते हैं, जानी हम वो हैं जो, इस तरीके से। तो इस तरीके से जानी वर्ड यूज करते हैं। तो जानिब से यानी जब फोटोग्राफी कोई फ़ोटो खींच रहा है, वो भी धातु में खींचनी है तो पास से लेनी पड़ेगी, तभी तो साफ आएगी फ़ोटो। तो फोटोग्राफी करनी है धातु में, तो बोल रहे जानी पास से करो, जानी पास से फ़ोटो लो भाई। इस तरीके से हो गया। आगे देखिए 9 नंबर क्या है? फोटोग्राफी।
फोटोग्राफी, ये फोटोग्राफी किस में है, फिल्म में है। तो फिल्म में है, फिल्म में अगर आप सपोज दैट आपको फोटोग्राफी फिल्म में मिल जाए कि हम आप शूट करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, एक्टर्स एक्ट्रेस की आप फ़ोटो खींचेंगे, मतलब फिल्म में आपको फोटोग्राफी करनी है, तो आपको क्या, आपको कैमरा चलाना अच्छे से आना चाहिए, हल्का फुल्का, आप बताइए। कहने का मतलब जब वहाँ शूट करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको जानकार, जानकार बेट जानकार बट यानी जानकार बेटा होना चाहिए। देखिए, जानकर फोटोग्राफी फिल्म में की खोज की थी जान कारबट ने, जान कारबट ने। तो इसको ट्रिक से बनाएंगे, जान कार, इसको मिला दीजिए, जान कार बट यानी बेटा, बेट बट, जानकार बेटा। फोटोग्राफी जिस बंदे को फिल्म में करनी है तो वहाँ पर आपको धक्के मार के भगा दिया जाएगा अगर अच्छे से आप फोटो नहीं लोगे, क्योंकि भाई फिल्म इंडस्ट्री है, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड देखता है। तो फिर फोटोग्राफी अगर आपको फिल्म में करनी है, हीरो हीरोइन की फोटोग्राफी लेनी है, तो आपको जानकार बेटा होना चाहिए। जानकार बेटा, बेटा तो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन बेटा जानकार आपको होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जानकार, जानकार बेटा ही वहाँ पर जॉब कर सकता है। तो जानकार बेटा होगे तभी फोटोग्राफी फिल्म में कर पाओगे। तो फोटोग्राफी फिल्म में किसने की थी खोज, जान कारबट। और फोटोग्राफी धातु में जे निब से, यानी कि धातु में फोटो खींचनी है तो जे यानी पास से खींचो। आगे देखिए 10वां, सापेक्षता का सिद्धांत किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन या आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्ष, अल्बर्ट आइंस्टीन। देखिए, सापेक्षता का मतलब सब पीछे पीछे भागते हैं। सापेक्षता छोटे छोटे बच्चों की आदत होती है, सापेक्षता सब पीछे पीछे भागते हैं। जब आइसक्रीम वाला आता है, आइंस्टीन यानी आइसक्रीम, आइंस्टीन आइसक्रीम, आइंस्टीन आइसक्रीम। जब आइसक्रीम वाला आता है तो आल बच्चे, अल्बर्ट यानी आल, आल, आल्बर्ट में छिपा हुआ वर्ड है आल। देखिए यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, ALL, आल, इंग्लिश का वर्ड है आल। आल यानी सभी बच्चे, आल्बर्ट बर्च बा से बच्चे, आल बर्ट यानी बच्चे, सभी बच्चे आइसक्रीम के लिए पीछे पीछे भागते हैं। आइंस्टीन यानी आइसक्रीम, आइसक्रीम। तो इस तरीके से सापेक्षता, सब पीछे पीछे कब भागते हैं, सब पीछे पीछे भागते हैं, सभी बच्चे, सब पीछे पीछे भागते हैं सभी बच्चे। तो आइसक्रीम के लिए भागते थे, तो आ जाएगा सापेक्षता का सिद्धांत, सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।